कभी सोचा है कि फ़ोन हमारा चेहरा कैसे पहचान लेता है? या कोई म्यूज़िक ऐप हमारे लिए गाने कैसे मुंतखब करती है? इन सब के पीछे एक ही टेक्नोलॉजी काम कर रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए आज इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा गहराई में उतरते हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एआई सिर्फ फिल्मों की बातें हैं या ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत बन चुकी है? सच तो ये है कि एआई हमारी ज़िंदगियों में इतनी शामिल हो चुकी है कि अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो आइए सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं कि आखिर ये एआई है क्या चीज़। बहुत ही सादा लफ्ज़ों में एआई का मतलब है मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने के काबिल बनाना। मतलब ऐसी मशीनें जो खुद से सीख सकें, मसाइल हल कर सकें और फैसले कर सकें। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ चलने फिरने वाले रोबोट्स नहीं, बल्कि इसमें वो तमाम सॉफ्टवेयर शामिल हैं जो ज़हानत का मुजाहरा करते हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है। हमारे फ़ोन में मौजूद सिरी या गूगल असिस्टेंट, अस्पतालों में बीमारियों की तशखीस करने वाले सिस्टम और हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान हमारी पसंद की चीज़ें दिखाने वाले एल्गोरिदम, ये सब एआई की ही तो मिसालें हैं। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मशीनें ये सब सीखती कैसे हैं? यही तो एआई का सबसे दिलचस्प पहलू है। इसका जवाब है मशीन लर्निंग। ये वो तरीका है जिसमें कंप्यूटर्स को बहुत सारा डेटा दिया जाता है और वो इस डेटा से खुद ही पैटर्न सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने तजर्बे से सीखते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है। अगर मशीन लर्निंग एक इंजन की तरह है तो डेटा इसका ईंधन है। तो आखिर ये ईंधन आता कहाँ से है? इसका जवाब है सेंसर्स। ये वो छोटी छोटी डिवाइसेस हैं जो हमारी हकीकी फिजिकल दुनिया को कंप्यूटर की डिजिटल दुनिया से जोड़ती हैं। यूं समझ लें कि ये एआई की आंखें, कान और जिल्द हैं। ये सेंसर्स हमारी दुनिया से मालूमात इकट्ठी करते हैं, जैसे रोशनी, आवाज़, दर्जा हरारत, हरकत, और फिर इसे कंप्यूटर की ज़ुबान में यानी डेटा में तब्दील कर देते हैं। देखें, ये कितनी खूबसूरत बात है। जैसे हमारे हवास हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेंसर्स एआई को दुनिया समझने में मदद देते हैं। ये उसके हवास हैं। अगर अब भी ये बात थोड़ी मुश्किल लग रही है तो बस अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचें। वो एक छोटा सा डब्बा दरअसल सेंसर से भरा हुआ है जो हर लम्हा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। फोन का कैमरा एक सेंसर है, माइक्रोफोन एक सेंसर है, जीपीएस और यहां तक कि फिंगरप्रिंट रीडर भी एक सेंसर है। ये सब मिलकर डेटा का एक ऐसा समुंदर बनाते हैं जिससे एआई सीखती है और बेहतर होती जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ हमारे फोन्स पर खत्म नहीं होती। ये सेंसर्स का जाल अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। और यहीं से इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी का तस्वर सामने आता है। इसका मतलब है कि हमारी रोजमर्रा की चीजें जैसे घर की लाइट्स, घड़ियां, गाड़ियां और यहां तक कि सड़कों पर लगे कैमरे, ये सब इंटरनेट से जुड़े हैं और मुसलसल डेटा भेज रहे हैं। जरा इसके फैलाव का तस्वुर करें। सफ़र एक फ़ोन से शुरू होकर स्मार्ट घरों तक पहुंचा, फिर पूरे के पूरे स्मार्ट शहर बन गए और अब तो पूरी की पूरी सनतें स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर चल रही हैं। हर जगह सेंसर्स, हर जगह डेटा। तो अब पूरी तस्वीर वाज़ेह हो गई है ना? सेंसर से आने वाला ये मुसलसल डेटा ही वो खाम ईंधन है जिस पर एआई का ताकतवर इंजन चलता है। सच तो ये है कि सेंसर्स के बगैर आज की जदीद एआई का वजूद ही मुमकिन नहीं था। मगर डेटा के इस सैलाब के साथ कुछ बहुत अहम और संगीन चैलेंजेस और सवालात भी खड़े हो गए हैं। एक तरफ तो तकनीकी मसाइल हैं, जैसे कि इस बेतहाशा डेटा को स्टोर कैसे किया जाए, इसके मेयार को कैसे बरकरार रखा जाए। लेकिन इससे भी बड़ा और अहम सवाल हमारी प्राइवेसी और अखलाकियात का है। ये बात बहुत गहरी है और सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे ये सेंसर्स हमारी जिंदगियों में शामिल होते जा रहे हैं और अक्सर हमें इनका पता भी नहीं चलता, हमारी निजी जिंदगी और राजदारी के लिए खतरात भी बढ़ रहे हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इस ताकतवर टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से कैसे आगे बढ़ाएं। ये फैसला हमारे हाथों में है कि हम एक ऐसा मुस्तकबिल बनाएं जहां एआई इंसानियत की मदद करे, ना कि उस पर कंट्रोल हासिल कर ले। इस पर जरूर सोचिएगा।